हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, आज वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन और उसके साथ जो बायोडेटा बनता है उसकी। अगर मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ बेटा, तो हमें फिफ्थ नंबर पे जो है दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमें जो है जॉब एप्लीकेशन मिलता है और उसी के साथ लेटर टू एडिटर भी हमें देखने को मिलता है। आज वाली वीडियो के अंदर जॉब एप्लीकेशन कैसे की जाती है इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो के अंदर मैं लेटर टू एडिटर भी करना आपको सिखाऊंगा। बच्चे यूजुअली इन दोनों ऑप्शंस में से जॉब एप्लीकेशन को करना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है। सीबीएसई के अंदर ये जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का आता है। और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो जो करेक्ट फॉर्मेट है आपका लेटर, जो कवरिंग लेटर हम बनाते हैं उसका और बायोडेटा के करेक्ट फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिलता है। देन उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का 1 मार्क्स मिलता है। आपके कंटेंट के जो है आपको 2 मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं और आपके जो ग्रामर है उसका 1 मार्क्स आपको मिलता है। तो बिना समय वेस्ट के जॉब एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है उसकी जरा मैं बात आप लोगों को कर लेता हूँ। देखो बेटा, एक बात समझना, जब कभी भी जॉब लेटर हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर होता क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपने इस जॉब के बारे में एक एडवर्टीजमेंट के अंदर पढ़ा है। अब आपको जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने एडवर्टीजमेंट बना है पढ़ा है, उसको आपको एक लेटर लिखना पहले तो कि सर मैंने आपका ये एडवर्टीजमेंट इस पेपर के अंदर पढ़ा था और मैं अपने आप को आपकी इस जॉब के लिए योग्य मानता हूं। देन उसके बाद आपको कहना होता है एक लाइन के अंदर कि मैंने अपना बायोडेटा भी इसके अंदर डाल दिया है, तो वो बायोडेटा भी हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें कवरिंग लेटर बनाना होता है। कवरिंग लेटर के अंदर हम वही सब बातें बोलते हैं कि मैंने आपका जो है न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़ा था और मैं अपने आप को सूटेबल मानता हूँ, मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस है। देन उसके बाद हम अपना बायोडेटा या फिर रेज्यूमे बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर मैं जॉब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आता है लेटर टू एडिटर जॉब एप्लीकेशन में हमें जो है ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कवरिंग लेटर होगा उसके अंदर आपको जो एडवर्टीजमेंट है उसको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं आपके। देन उसके बाद आपको ये कन्वे करना है कि आप जो है सूटेबल हो। देन उसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है, मतलब कि आपको बताना है कि मैं मेरा बायोडेटा वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी काइंड जो है रेफरेंस के लिए भेज रहा हूँ। देन उसके बाद बायोडेटा के अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपका नाम, ईमेल आईडी कैसे लिखते हैं, फ़ोन नंबर कैसे लिखते हैं, क्वालिफिकेशंस कैसे मेंशन करते हैं, वो सारी बात करेंगे। देन उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है। वर्क एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो, और मैं तो पर्सनली कहता हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस डाल ही दिया करो। देन उसके बाद रेफरेंसेस भी हमें लिखनी होती है। बच्चे रेफरेंसेस नहीं लिख के आते, एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं। और अगर कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो हमें वो भी जो है इसके अंदर लिखना होता है। आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जरा चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये मैंने सीबीएसई का 2025-26 का जो हमारा ऑफिशियल सैंपल पेपर है बेटा, उसी का क्वेश्चन उठाया हुआ है। लिखा हुआ है यू आर लक्ष्मी कपूर फ्रॉम, ये आपका एड्रेस भी आपको इसके अंदर गिवन है भाई, ठीक है। तो ये आपको बोलता है कि हम कौन है भाई, हम है लक्ष्मी कपूर, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं, 51/A, सेकंड फ्लोर, शालीमार विहार, दिल्ली, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन के अंदर एड्रेस दिया होता है, बहुत से क्वेश्चन के अंदर एड्रेस नहीं भी दिया होता। नहीं दिया होता तो कैसे करते हैं, दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, सारी चीजें मैं कर लूंगा। देखो समझना इसको। लिखा है यू हैव कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन द अर्बन इको, ये अर्बन एको करके एक हमारा पेपर है, इसके अंदर हमने एडवर्टीजमेंट जो है पढ़ी है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट अ लीडिंग मार्केटिंग फर्म, ठीक है। हमने जो है जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जो है वो पोस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन पोजीशन इंक्लूडिंग द बायोडेटा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, हमें जो है लेटर लिखना है। और हमें उसके अंदर जो है, अब ये एडवर्टीजमेंट हमने क्या क्या पढ़ी है इसको जरा समझना। यहाँ पे जो हमारी कंपनी है इसका नंबर इसका नाम क्या है, ट्रेंड सेटर डिजिटल एजेंसी, ठीक है। और कह रहे हैं कि वी आर लीडिंग मार्केटिंग फर्म लुकिंग फॉर डायनामिक इंडिविजुअल विद, इन्होंने बोला है कि हमें कौन कौन से जो है वो इंडिविजुअल चाहिए जिनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल हो, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग को जो है समझते हो और जो है वो अपना टीम के साथ काम करने के लिए जो है विलिंग हो। ध्यान रखना, ग्रेजुएट होने चाहिए मार्केटिंग के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल इनकी जो अच्छी होनी चाहिए, या फिर ये जो है इस रिलेटेड फील्ड से जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है कि मैंडेटरी नहीं है, बट हम एक्सपीरियंस डाल देंगे, लिखने में क्या जा रहा है भाई, ठीक है। और इन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई प्रायर एक्सपोजर आपको डिजिटल मार्केटिंग का होगा तो ऐसे वालों को हम जो है थोड़ा सा एडवांटेज उसका मिलेगा, ठीक है। अपना जो एप्लीकेशन वगैरह आप भेज दो। और कंपनी का प्रॉपर पूरा एड्रेस यहाँ पे जो है वो गिवन हमें दे दिया है, कंपनी का एड्रेस गिवन दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया होता तो भी करते, कैसे करते उसकी भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अपना कवरिंग लेटर बनाना शुरू करते हैं बेटा। ये सारी बातें अपने दिमाग के अंदर है। तो सबसे स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है बेटा, अपना आता है सेंडर का एड्रेस।
क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा बेटा। सेंडर का एड्रेस, सेंडर कौन थी हमारी सेंडर थी लक्ष्मी कपूर, तो लक्ष्मी कपूर का हमने एड्रेस लिख दिया 51/A, सेकंड फ्लोर, शालीमार विहार, दिल्ली। अब यहाँ पे पिन कोड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी हमें पिन कोड गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1100 करके कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ नॉर्मल 6x डाल दूंगा। अब अगर मुझे सर सेंटर का एड्रेस नहीं गिवन होता तो मैं क्या लिखता, मैं सिर्फ सिंपल तरीके से जो है क्या लिखता बेटा, 123 कॉमा, ठीक है, 123 कॉमा आपका फर्स्ट फ्लोर या एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल 123 एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, और फिर नीचे डाल देता ABC सिटी, ABC सिटी, और पिन कोड डाल देता 123456। मैं इस तरीके से जो है आराम से इसको कर देता, समझ रहे हो। अगर हमें जो है चीज़ें नहीं गिवन होती तो 123 एग्जामिनेशन ABC सिटी और अपना जो है वो 6x मार देंगे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है हमें। फिर उसके बाद क्या करना होता है बेटा, हमें छोड़नी होती है एक लाइन। एक लाइन छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे डालनी होती है डेट, और डेट हमारी कैसे डलती है, अल्फा न्यूमेरिक डेट डलती है बेटा। क्या डलती है, अल्फा न्यूमेरिक डेट डलती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस तरीके से नहीं लिखोगे कि 12/03/2026, ना ना ना, ऐसे नहीं लिखते। हमें लिखना होता है 12, पूरी डेट लिखनी होती है, 12 मार्च 20XX। अब यहाँ पे देखो 2026 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेफ साइड पे चलना है कि 20XX लिख के छोड़ देना, एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट नहीं करते। अगर आप 2026 भी लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस, जो रिसीव करेगा। अब देखो रिसीव कौन करेगा, हमें जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हमें लिखना होता है HR मैनेजर। HR मैनेजर क्या होते हैं, जो कि रिक्रूट करते हैं, ठीक है। हमने HR मैनेजर को लिखा, ये हमें जो एड्रेस गिवन था प्रॉपर, ये एड्रेस मैंने एज इट इज उठा के एड्रेस जो है वो यहाँ पे चिपका दिया, ट्रेंड सेटर डिजिटल एजेंसी 12-B ग्रीन स्ट्रीट न्यू दिल्ली 11001। अब ये पिन कोड क्योंकि गिवन था, क्योंकि पिन कोड गिवन था इसलिए मैंने उठा के डाल दिया। नहीं लिखा होता तो मैं क्या लिखता, HR मैनेजर लिखता, मैं क्या लिखता, ABC कंपनी XYZ सिटी, और XYZ सिटी करके वहां पे जो है 6x मार देता, इस तरीके से मैं लिख देता, ठीक है। ABC कंपनी या XYZ कंपनी जो भी करके डमी करके ऐसे इस तरीके से बना देता, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ी, फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे एकदम फिक्स रखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये बात हमारी फिक्स है। उसके बाद जो भी आपकी पोस्ट होगी उसको उठा के यहाँ पे चिपका देना, डन। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ी, आपको लिखना है सर या फिर मैम, कुछ भी लिख दो एक, सर या फिर मैम में से कुछ भी एक आप लिख सकते हो, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम नहीं लिखना होता, क्योंकि सर अपने आप में ही जो है वो एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, उसके आगे रिस्पेक्टेड अगर आप लगाते हो तो वर्ड को सुपरफ्लॉज बना देते हो। सुपरफ्लॉज का मतलब वो इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है, उसकी नीड नहीं होती, तो या तो सर लिखो या फिर मैम लिखो। अब यहाँ पे आपको ये लिखना है विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, ये बात अपनी फिक्स है, ये लाइन बिल्कुल फिक्स है। देखो ध्यान से समझना, जो जिसके नीचे मैं अंडरलाइन डालूंगा ना येलो कलर की, वो बात अपनी फिक्स है। क्या लिखा है, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट मैंने आपकी देखी थी, उसके बाद आगे जिस भी पेपर के अंदर जो भी पेपर हमें गिवन होगा वो हम यहाँ डाल देंगे, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दिस पेपर, डेट, और हमने फिर जो डाला अपनी डेट। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर, एप्लीकेशंस जो है बुलाए गए हैं, ये बात ये लाइन फिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल कट टू कट फिक्स है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे डाल दोगे जूनियर, जो भी पोस्ट का नाम होगा, जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट अ लीडिंग फर्म ऑफ योर एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात जो है लिखने की नीड नहीं थी, इस बात को लिखने की नीड नहीं थी, ठीक है, इसको लिखने की नहीं थी। आप यहाँ पे सिर्फ ये लिख सकते हो ऑफ योर एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, पेपर का नाम, डेट, उसके बाद एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर, पोस्ट का नाम, ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लाइन अपनी फिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया, हमने रेफरेंस दे दिया। देन उसके बाद आपको अपने आप को सूटेबल दिखाना है, ठीक है। आपको क्या बोलना है कि मेरे पास जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप जितने साल का एक्सपीरियंस बोला होगा उतना लिख दो। अगर वो बोलेगा कि 3 साल का चाहिए तो 4 साल का लिख दो, वो बोलेगा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आप 3 साल का लिख दो, आप बढ़ा के ही लिखना। अगर वो बोलेगा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तब भी 4 साल का चाहिए, ठीक है, तब भी लिख दो आप कि भाई चाहिए है, मेरे पास है। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऑब्वियस सी बात है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, विद एन एक्सीलेंट कमांड ऑन कम्युनिकेशन एंड ग्रेट एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम। मैंने जो है वो सारी बातों को ही जो है चिपका के यहाँ पे आसपास लिख दिया, उन्हीं बातों को जो मैंने लिख दिया कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं जो है टीम के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने आगे लिख दिया कि मैं जो है अपना मार्केटिंग के अंदर ग्रेजुएट भी हूँ और मैं इस पोस्ट के लिए एक परफेक्ट फिट रहूँगा।
ध्यान रखना बेटा, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हैं। ये लाइनें बिल्कुल एज अ टीज उठा के जो है आपको जो है वो चिपका देनी, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अगर आप लिखने का अंदाज भी देखोगे ना, तो मैंने जो बात उन्होंने मेंशन करने के लिए कही थी, उनके नीचे सिर्फ एक अंडरलाइन डाली है, और अंडरलाइन डालने से चीज़ें इतनी निखार तरीके से आ रही है। मैंने ये जो है एग्जाम की शीट ही उठा के प्रॉपर लिख रहा है कि ताकि आपको क्लैरिटी मिले हर चीज़ के अंदर कि कहाँ लाइन छोड़नी है, चीज़ें कैसी दिखती है। बच्चे यही खुचड़ पुचड़ करने में लगे रहते हैं, एग्जामिनर को ईज देना होता है जब कभी पेपर हम सॉल्व करते हैं। मैंने उस अंदाज से पूरी चीज़ें बनाई है। फिर उसके बाद आपको जो है वो लिखना है एंड के अंदर एक लाइन जो कि अपनी फिक्स रहेगी। वो फिक्स क्या रहेगी कि आई हैव एनक्लोज्ड माई बायोडेटा, मैं अपना बायोडेटा जो है डाल रहा हूँ अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स, अपने सर्टिफिकेट्स की फोटोज कॉपीज भी डाल रहा हूँ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके काइंड कंसिडरेशन के लिए। इतनी बात हो गई, ये बात समझ में आ गई। हमारा लेटर जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार है। एंड के अंदर आप क्या लिखोगे, थैंक्स योर फेथफुली लक्ष्मी कपूर। अब बच्चे पता है इसके लिए क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि यार मेरी ये 3 ही लाइन बची है, वो जो है यहीं पे लिखना शुरू कर देंगे यहाँ पे। ना ना मेरे भाई, ये सब मत करो करो, एग्जामिनर पे बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है। और कभी भी ध्यान रखना, इंग्लिश के पेपर के अंदर आंसर शीट मिलते ही सीधी तरफ मार्जिन मत डाला करो, क्योंकि राइटिंग सेक्शन के अंदर ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। अब ये देखो ना, ये अपना पूरा, अगर मैं बिना आपको उसके दिखाऊं, बिना हमारे यहाँ पे लाइन डाले दिखाऊं, चीज़ें कितनी साफ सुथरी नजर आती है, एग्जामिनर को इतना मजा आता है। और जब नीचे चीज़ें अंडरलाइंड होती है तो एग्जामिनर को बहुत ईज आता है। इसलिए आपको जो साफ सुथरा पेपर अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे आप लिखोगे थैंक्स योर फेथफुली लक्ष्मी कपूर। देन उसके बाद आपने जो है 2 लाइन छोड़ दी, 2 लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखा बायोडेटा, कैप्स के अंदर बायोडेटा लिख देना और उसके नीचे एक अंडरलाइन डाल देना, उस पर हल्का सा एक पेन चला के थोड़ा सा बोल्ड कर देना उसको। सबसे ऊपर हमें जो है अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। नाम क्या था, लक्ष्मी कपूर। फादर का नाम जो है आप यहाँ पे कुछ भी मत लिख देना, आप लिख देना XYZ कपूर, क्योंकि सरनेम तो कपूर ही होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली कि भाई XX मार्च 19XX। यहाँ पे जो है अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को नहीं डालनी होती, बार बार कह रहा हूँ, रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी होती, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस, क्योंकि एड्रेस गिवन था तो मैंने एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो लिख दिया। अगर नहीं गिवन होता तो क्या लिखते, 123 कॉमा एग्जामिनेशन हॉल डैश ABC सिटी करके ऐसे लिख देते, ठीक है। एज जो है आपने XX ईयर्स लिख दिया। मोबाइल नंबर आपने 10 बार ऐसे X डाल दिया, ठीक है, 10 बार आपने एक्स डाल दिया। फिर उसके बाद ईमेल, क्योंकि आपको नाम गिवन था तो इसलिए मैंने क्या लिखा, lakshmikapoor@abc.com, gmail.com, yahoo.com, orkut.com, ये सारे .com आपको नहीं लिखने, abc.com लिख देना। एक लाइन छोड़ के फिर आपको लिखनी होती है क्वालिफिकेशंस। अब देखो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उनको चाहिए मार्केटिंग के अंदर ग्रेजुएट, तो एटलीस्ट आपको मार्केटिंग के अंदर ग्रेजुएशन दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले हम जो है एग्जामिनेशन नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद किस बोर्ड से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम लिखेंगे, किस इंस्टीट्यूशन से किया है उसका नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर क्या था और क्या परसेंटेज थी। ये 4-5 कॉलम, जो 5 कॉलम जो अपने आते हैं अपने को बनाने हैं बेटा। अपनी 10th 12th और BA मार्केटिंग, अब देखो मुझे भी पता है कि भाई BA मार्केटिंग जैसा ऐसा कुछ खास कोर्स होता नहीं है, बट क्योंकि हमें वहां पे समझ में नहीं आता तो बस लिख दो BA मार्केटिंग की है भाई, की है तो की है, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री तो दिखानी, डिग्री हमने दिखा दी कि भाई 10th लिखा, किस बोर्ड से किया, कौन सा स्कूल था, स्कूल के अंदर अपना नाम मत लिख देना, अपने स्कूल का नाम मत लिख देना। ABC स्कूल, कौन से साल में पास की, कितनी परसेंटेज थी वो लिख दी। 12th जो है कौन से साल के अंदर की, कितनी कितनी परसेंटेज थी वो लिख दी, कौन से स्कूल के अंदर थी। सेम आपने अपना ग्रेजुएशन का भी लिख दिया। यहाँ पे देखो बोर्ड और यूनिवर्सिटी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दिया, बस कोई दिक्कत नहीं, उससे कहीं तक भी कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। XYZ कॉलेज से की है, 2023 के अंदर के 92 परसेंटेज थे। तो ये इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशंस लिखोगे। देन उसके बाद आपको जो लिखना होता है अगले पेज पे, आप क्या लिखोगे, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। हॉबीज जो रीडिंग डांसिंग, तो भाई हमेशा से यही हम लिखते हैं, रीडिंग डांसिंग हमारी हॉबीज है। एक्सपेक्टेड सैलरीज आप हमेशा से जो है नेगोशिएबल ही लिखना, क्या भाई आप नेगोशिएबल हो, आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा रेफरेंस। एग्जामिनर आपके रेफरेंस ढूंढते हैं। अब रेफरेंस क्या होता है रेफरेंस के अंदर आपको उन लोगों को रेफरेंस लगाना होता है जो कि एक्चुअल में इसी फील्ड से हो। भाई मार्केटिंग के अंदर आपने जॉब डाली, रेफरेंस लगवा रहे हो आप किसी प्रिंसिपल का, तो कोई तालमेल थोड़ी ना है। प्रिंसिपल का रेफरेंस तो वहीं लगेगा ना जब आप एज ए टीचर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे। यहाँ पे आप जो है किसी मार्केटिंग हेड का जो है रेफरेंस लगा सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कोई नाम नहीं लिखे, मैंने सिर्फ लिख दिया मिस्टर ABC।
मिस्टर एबीसी या मिसेज एमपीक्यू। और मिस्टर एबीसी जो है वो मार्केटिंग हेड है XYZ कंपनी के अंदर, मिसेज एमपीक्यू जो है वो सेल्स हेड है किसके अंदर, एबीसी कंपनी के अंदर। तो बस इस तरीके से मैंने क्या लगा दी, इनकी रेफरेंस लगा दी। देन उसके बाद एंड में एक लाइन जो है बेटा वो फिक्स होगी बिल्कुल कि आई डू हेयर बाय सर्टिफाई, एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर, फिर लिखना आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी। ठीक है, मतलब कि आप आश्वासन देते हो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर मैंने दी है ये मेरी समझ के अंदर मेरे को बिल्कुल जो है वो क्लियर, मैं सत्य आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देन उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के क्या डालोगे, डेट। मैंने डेट क्या लिखी है, 12 मार्च 20XX। क्यों, क्योंकि आपका पेपर कब लग रहा होगा, 12 मार्च को लग रहा होगा, और ना एंड में आप अपना लिख दोगे नेम। ये हो गया बेटा हमारा प्रॉपर पूरा अपना जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट। बहुत इजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। आप इसको देख सकते हो, हमने अपना लेटर बनाया, लेटर बनाने के बाद अपना बायोडेटा बनाया, बहुत ज़्यादा इजी रहता है। और इसी तरीके से आप जो है वो अपना किया करना। ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे जो है आपने कुछ क्या कहते हैं ये आ गया तो ये सारी पेज, इतना बड़ा पेज खाली छोड़ दिया, या यहाँ पे कुचड़ पुचड़ करके कर दिया। ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना। यही कारण है कि मैंने पूरी एग्जाम की शीट ही जो है वो उठा के आपको लिख के बताया कि नीले पेन से लिखा, भी नीले पेन से, काले पेन से नहीं लिखा, कि नीले पेन से चीज़ें कैसे दिखती हैं। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है बेटा तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पे, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। दैट इज AREEBHUPII, यह है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है, यहाँ पे मैं बच्चों के डाउट्स क्लियर करता हूँ। और जाते जाते एक हैशटैग आपको दे रहा हूँ बेटा, दैट इज रियाज ही राज है। क्या, रियाज ही राज है। और इस हैशटैग का मतलब क्या हो गया, इस हैशटैग का मतलब है कि जब दुनिया में लोग आपसे पूछेंगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे ना, जब जब लोग पूछेंगे क्या राज है, तो उनको बोलना कि मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।